हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे इस वीडियो में। तो आज हम 12th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवालों को देखेंगे। जितने भी आज हम सवाल करेंगे सभी आ ही सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला सवाल है, जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। इसका सही आंसर होगा ए कोशिका। क्या होगा इसका सही आंसर? ए कोशिका। तो चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है जिगर, बी है प्लीहा, सी त्वचा, डी ओवम। इसका सही आंसर होगा डी ओवम। इसका क्या होगा सही आंसर? डी ओवम। तो चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर में, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो ऑप्शन ए है अस्थायी उत्तक, बी संयोजी उत्तक, सी अधिचम्र उत्तक, डी मृत उत्तक। इसका सही आंसर होगा सी अधिचम्र उत्तक। तो चलिए अगला सवाल, 4 नंबर में, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है ए बॉर्नवेयर, बी आर के मिश्र, सी एडवर्ड जेनर, डी रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर होगा डी रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर हो क्या? डी रॉबर्ट कोच। चलिए अगला सवाल, 5 नंबर में, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी? ऑप्शन ए है कोशिका, बी नाभिक, सी परमाणु, डी प्रोटोप्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा ए कोशिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ए कोशिका। तो चलिए अगला सवाल में, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइबोसोम डैश से बनते हैं? ऑप्शन ए है स्टार्च, बी प्रोटीन, सी वसा, डी लिपिड। इसका सही आंसर क्या होगा? बी प्रोटीन। चलिए अगला सवाल नंबर 7 में, डैश को कोशिका पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? डैश को कोशिका पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? ए कोशिका द्रव, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी अंतःप्राद्वीपीय जालिका। इसका सही आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अगला सवाल, 8 नंबर में, अमीबा में प्रजनन कैसे होते हैं? ऑप्शन है ए लैंगिक प्रजनन द्वारा, बी मुकुलन प्रजनन द्वारा, सी खंडन द्वारा, डी द्विखंडन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? द्विखंडन द्वारा। तो चलिए अगला सवाल, डेमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन ए है अराजकता सिद्धांत, बी रासायनिक तत्व की आवर्त श्रेणी, सी अल्फा प्रभाव, डी सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। इसका सही आंसर होगा बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। तो चलिए अगला सवाल 10 नंबर में है, क्या है? जितने भी अभी तक लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? ऑप्शन ए है केवल एक प्रोटॉन से, बी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, सी में है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए केवल एक प्रोटॉन से। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक प्रोटॉन से। चलिए अगला सवाल 11 नंबर में है, एक प्रोटॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान संख्या के बराबर, बी में है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर, और सी में है परमाणु संख्या, डी में है इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो चलिए अगला सवाल है 11 नंबर का बाद 12 नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो
इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 3। ये अगला सवाल है 13 नंबर है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए C2H6, बी C3H8, सी CH4, डी C4H10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी C3H8। तो अगला सवाल है 14 नंबर में। 14 नंबर में परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? ए में है डी ब्लॉक से, बी में है एस ब्लॉक से, सी में है एफ ब्लॉक से, डी में है पी ब्लॉक से। तो इसका सही आंसर होगा ए डी ब्लॉक से। ए डी ब्लॉक से। तो चलिए अगला सवाल है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। ए में है 16, बी में है 32 ऑप्शन है, सी में है 8, डी में है 64। तो इसका सही आंसर होगा ए 16। अगला सवाल है क्या है? जी का मान होता है। तो ऑप्शन है ए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, सी प्रत्येक जगह समान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर होगा बी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। क्या होता है? विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर में है। एक उपग्रह में भारहीनता का कारण ए शून्य गुरुत्व त्वरण, बी ऑप्शन है बी शून्य त्वरण, सी शून्य द्रव्यमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए शून्य गुरुत्व त्वरण। ए शून्य गुरुत्व त्वरण।